दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद ही पवित्र और चमत्कारिक है। महाकालेश्वर मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। दुनिया भर से महादेव के भक्त यहाँ भोले बाबा के दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर अपने चमत्कारों और अनोखे रहस्यों के चलते पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक मार्ग पर। दोस्तों, हमारे धार्मिक महापुराणों में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। इस मंदिर में साल भर भक्तों का सैलाब उमड़ता है। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आइए अब जानते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ अनोखे रहस्य। दोस्तों, भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार बाकी ज्योतिर्लिंगों से एकदम अलग है। इस ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भस्म और भांग से किया जाता है। भोले बाबा की ये भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि महाकाल की ये भस्म आरती पहले चीता की राख से की जाती थी। इसके अलावा इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, जिस कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास। दोस्तों, पुराणों के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन महाकाल को काफी प्रिय था। एक समय उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसके 4 पुत्र थे। वहाँ पर दूषण नाम के एक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। उस राक्षस के आतंक से बचने के लिए उस ब्राह्मण ने महादेव की पूजा अर्चना शुरू की। उस ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने धरती को चीरते हुए महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उस राक्षस का वध करके अवंतिका नगरी की रक्षा की। तब भक्तों ने महाकाल से उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की और भक्तों की प्रार्थना को देखते हुए भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर स्थापित हो गए। तभी से ये मान्यता है कि जो भी महाकाल की इस भस्म आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और तो और इस आरती के दर्शन के बिना आपके दर्शन भी पूर्ण नहीं माने जाते। दोस्तों, इस मंदिर में रोज सुबह महाकाल की भस्म आरती होती है और उसके बाद उनका श्रृंगार किया जाता है और भक्तों द्वारा उन्हें इस प्रकार जगाया जाता है। जैसा कि हमने बताया, कई सालों पहले यहाँ भस्म आरती के लिए शमशान से मुर्दे की भस्म को लाने की परंपरा थी, लेकिन कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल और बेल की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद उपयोग किया जाता है। भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए भगवान शिव इसे धारण किए रहते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में आरती के समय महिलाओं को घूंघट करना पड़ता है क्योंकि महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती, क्योंकि इस मंदिर में महिलाओं द्वारा भस्म आरती देखे जाना वर्जित है। और तो और यहाँ पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के वस्त्र को धारण करना यहाँ वर्जित है। लेकिन भस्म यहाँ इतना महत्व क्यों रखती है? दरअसल मान्यता है कि भगवान शिव शमशान के साधक हैं, इस कारण भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। कहते हैं कि भस्म आरती के बाद यहाँ भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से भक्तों की सभी बीमारियां दूर हो जाती है। दोस्तों, महाकाल मंदिर में आरती के लिए बुकिंग ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन बुकिंग के बिना यहाँ भक्त आरती में शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा मान्यता है कि महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद जूना महादेव के दर्शन करना भी आवश्यक है, तभी महाकाल का दर्शन पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग को 3 खंडों में बांटा गया है। निचले खंड में महाकालेश्वर मंदिर, मध्य में ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन साल में केवल एक ही बार नाग पंचमी के दिन होते हैं। उस दिन यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रहती है। इसके अलावा नागचंद्रेश्वर मंदिर साल भर बंद रहता है। इसके अलावा यहाँ ऐसी मान्यता है कि उज्जैन का केवल एक ही राजा है और वो है केवल महाकाल बाबा। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ किसी भी राजा का शासन नहीं रहा और यहाँ कोई भी राजनेता रात में नहीं रुक सकता। कहते हैं कि किसी भी बड़े पद पर प्रदत्त मनुष्य जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ पर रात में नहीं रुक सकते। आज तक जिसने भी यहाँ पर रात में रुकने की कोशिश की उसे अपने राजनीतिक पद से हटना पड़ा और आज तक यहाँ ऐसा ही होता आया है। इसलिए यहाँ आज भी ऊंचे पद पर कार्यरत नेता रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता। इसके अलावा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महाकालेश्वर मंदिर के आगे कोई भी बारात नहीं निकलती
क्योंकि कहा जाता है कि महाकाल बाबा के सामने कोई भी मनुष्य घोड़े पर नहीं बैठ सकता और यहाँ भूल से भी किसी दूल्हे को घोड़े पर नहीं बिठाया जाता। इसके अलावा हैरान करने वाली बात यह है कि महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करना बेहद ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि माना जाता है कि बाबा महाकाल की कृपा के बिना यहाँ कोई भी दर्शन नहीं कर सकता। बहुत से लोग उज्जैन आकर भी बाबा महाकाल के दर्शन नहीं कर पाते और उन्हें बिना दर्शन किए ही वापस लौटना पड़ता है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग स्थित है। साथ ही माता पार्वती, गणेश और भगवान कार्तिकेय की मूर्तियां भी यहाँ पर स्थित है। साथ ही यहाँ नंदी द्वीप स्थित है जो सदैव जलता रहता है। दोस्तों, यहाँ दर्शन को आए भक्तों का कहना है कि इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है और शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ सच्ची आस्था से महाकाल के दर्शन करने वाले भक्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, क्या आपने भी महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए? यदि हाँ तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। हर हर महादेव।